हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले पूरी जूलॉजी कवर करेंगे, फिर करेंगे आपकी बॉटनी। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं जूलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जैसे यहाँ पे आप देख लिए कि नीट जूलॉजी का कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अपन बेटा एनसीईआरटी बेस्ड हम देखते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बात करेंगे यहाँ पे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस टॉपिक में कि जो रिप्रोडक्शन होता है तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है अपनी जनरेशन को मेंटेन रखने के लिए। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब यदि यही प्रोसेस ह्यूमन के अंदर होती है तो हम इसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर? जो कि एक तरह का टाइप होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका टाइप होता है? ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पहला आपको याद रखना है कि यहां पे रोल होगा बेटा डबल पेरेंट्स का। क्लियर? यहां पे होगा विथ मियोसिस, मियोसिस होना जरूरी है। यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी जरूरी है। देन यहां पे प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग। क्लियर? और ये सारी प्रोसेस ह्यूमंस में भी होती हैं, इसीलिए हम इसको देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी आप वहीं पे एनसीईआरटी में लिखते जाओगे। क्लियर बेटा? चलिए, अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में कौन कौन से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहला कवर करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का एक्सटर्नल जेनाइटल, इंटरनल जेनाइटल, क्लियर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें पढ़ना है। तो पहले यहाँ पे अपन देखेंगे कि मेल वाले में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यदि हम मेल में देखेंगे तो मेल में हो जाती है गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में हो जाती है oogenesis। खास बात यह है जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एक प्रोसेस में 4 स्पर्म बनते हैं, और जो oogenesis होता है एक प्रोसेस में एक ही ओवम या एक फॉर्म होता है। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अपने को ह्यूमन में देखना है, जो 28 डेज का होता है, जिनको नॉर्मली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। तो ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे हार्मोन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसके बाद जैसे फीमेल के एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके 7 to 8 डेज के अंदर यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाली वॉल में इम्प्लांटेशन होता है। तो हम ये भी चीज़ देखेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसीज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो प्रेगनेंसीज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है मतलब कि जो एम्ब्रियो होता है एंडोमेट्रियम वाली वॉल से अटैच होता है, कोरियोन डेवलप करता है, प्लेसेंटा बनाता है, देन एम्ब्रिकल कॉर्ड बनाता है, फिर उसके धीरे धीरे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है ना, और सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, उसके बाद जैसे उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट कंट्रोल कंप्लीट होता है। नॉर्मली यदि हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन फीमेल में तो 9 मंथ 7 डेज का होता है। एलिफेंट में बात करें तो 28 मंथ का होता है। क्लियर? तो इस तरह से जैसे ही उसका कंप्लीट होता है तो पार्चुरेशन होता है। देन लैक्टेशन, मतलब बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए फीडिंग होता है, बच्चा मतलब माँ से दूध गेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आज हम आप लोगों के साथ लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पहले थोड़ा बेसिक्स यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। क्लियर? तो बेसिक्स में क्या दिया हुआ है बेटा, अपन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है। As you are aware, human are sexually reproducing and viviparous। जो ह्यूमन रहता है वो सेक्सुअली अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली
रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, क्लियर, जो डायरेक्ट एम्ब्रियो पैदा करते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, और जो एग रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस। जैसे आते हैं यहाँ पे बर्ड्स और यहाँ पे आते हैं एनिमल्स, है ना, मैमल्स ये आते हैं विविपेरस होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप विविपेरस याद रखेंगे। उसके बाद द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब जो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं तो एक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट बनते हैं जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, क्लियर, मेल में बनता है स्पर्म और फीमेल में बनता है ओवम। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक, क्लियर, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, मतलब मेल बॉडी से स्पर्म का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना कहलाता है इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन से 2n जो जाइगोट बनता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्लियर। फिर क्या है? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। दिस इज फॉलो बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू द यूटेराइन वॉल, क्लियर। फिर यहीं पे क्या होता है? यहीं पे होता है यूट्रस, यहीं पे होता है बेटा यूट्रस, यहीं पे होता है यूट्रस, और यूटेराइन वॉल में जो अटैच होता है इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो यूटेराइन वॉल में अटैच होता है। और एम्ब्रियो का ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल में अटैच होना कहलाता है इम्प्लांटेशन, है ना, फ्यूजन ऑफ, ठीक है। फिर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है। दिस इज द फॉलो बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। एंड इट्स अटैच टू दी यूटेराइन वॉल, जो कि यूटेराइन वॉल में अटैच होता है, यूटेराइन वॉल के एंडोमेट्रियम पे अटैच होता है। कहाँ अटैच होता है? एंडोमेट्रियम पे अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्ट्रेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिस दिन ये अटैच होता है तो इसका डेवलपमेंट 9 मंथ तक होता है, और ये जब तक यूट्रस जब तक एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट या जाइगोट जब तक एम्ब्रियो यूट्रस में रहता है तो इस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रेशन पीरियड। एंड डिलीवरी ऑफ दी बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, और इसका 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब ये डिलीवरी होता है, जब बाई वेजाइना ये बाहर आ जाता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, और ये सारी चीज़ें कब डेवलप होती हैं? प्यूबर्टी के बाद। देयर आर remarkable difference between the reproductive event in the male and in the female. For example, sperm formation continue even in old man. जो sperm बनता है वो लगातार मेल में कंटिन्यू बनता रहता है ना, पुराने मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक अपना sperm जो है मेल में बनता रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन दी वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, लेकिन वोमेन के अंदर जो एग बनने की जो प्रोसेस होती है लगभग 50 साल तक होती है। लेट अस
एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। क्लियर। अब यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या देखेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है, देखिए चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो प्यूबिस रीजन मतलब कमर के नीचे अटैच होते हैं। क्लियर। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिस रीजन ऑफ द मैन और वोमेन। क्लियर। तो यदि हम यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड इन दी पेल्विक रीजन। हम इसी को पेल्विक रीजन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जो बोन होती हैं वो पेल्विक बोन होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पेल्विक रीजन। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे वन पेयर टेस्टिस होती है, अलोंग विद एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्लियर। क्या क्या होता है यहाँ पे, तो टेस्टिस होती है। कैसे, देखिए यदि हम एक डायग्राम के थ्रू समझें तो मान लीजिए कि ये कमर है और यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जिसको हम स्क्रोटम सैक बोलते हैं, और स्क्रोटम सैक के अंदर ये टेस्टिस होती हैं, है ना। तो ये हो गई वन पेयर टेस्टिस, ये हो गई बेटा वन पेयर टेस्टिस। क्लियर। अलोंग विद दी एसेसरी डक्ट, यहाँ पे बहुत सारे डक्ट प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। जैसे सेमाइनल वेसाइकल, है ना, प्रोस्टेट, इस तरह से डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं यहीं पे। ग्लैंड्स होती हैं, है ना। ग्लैंड्स में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स की यदि हम बात करें तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड होती है, ठीक है। इसी तरह से आपका सेमाइनल वेसाइकल होता है, सेमाइनल वेसाइकल होता है। क्लियर। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो एक तो आप देख ही रहे हो, ये जो स्क्रोटम सैक है, ये जो स्क्रोटम सैक है ये भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जो कि फीमेल के लेबिया मेजोरा का होमोलोगस होता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल के लेबिया मेजोरा का स्क्रोटम सैक क्या होता है, होमोलोगस होता है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आप, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक याद रखिए स्क्रोटम सैक, और यहीं पे याद रखेंगे पेनिस भी, लेबिया मेजोरा का पेनिस जो है ये क्या होता है बेटा, पेनिस जो होता है फीमेल के, ये जो पेनिस है फीमेल के क्लाइटोरिस का होमोलोगस ऑर्गन होता है। तो ये भी आप याद रखोगे, पेनिस का जो होमोलोगस ऑर्गन होता है वो क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल में आप स्क्रोटम सैक और पेनिस याद रखोगे। स्क्रोटम सैक जो होता है तो लेबिया मेजोरा का होमोलोगस होता है, जो पेनिस होता है क्लाइटोरिस का होमोलोगस होता है। तो वन पेयर टेस्टिस हो गई इनसाइड द स्क्रोटम सैक। यदि हम स्क्रोटम सैक की बात करें तो स्क्रोटम सैक में डाल्टोस लेयर होती है जो स्क्रोटम सैक के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्लियर। अब इसको हम आगे वैसे दिया है, पूरा पढ़ते हैं एक एक चीज, आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, जो जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम के अंदर। क्लियर। मतलब जो टेस्टिस होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है मेंटेन करता है लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। अब ये जो स्क्रोटम होता है, इसके अंदर टेस्टिस होती हैं,
इसके अंदर टेस्टिस होती हैं। स्क्रोटम सैक के अंदर एक लेयर होती है जो डाल्टोस लेयर होती है। डाल्टोस लेयर होती है, ये टेम्परेचर रेगुलेट करती है। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन सी लेयर होती है? डाल्टोस लेयर होती है जो टेम्परेचर रेगुलेट करती है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो जो स्क्रोटम सैक है ये एक पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें डाल्टोस लेयर बाहर वाली जो होती है, यहाँ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम स्किन बोलते हैं। क्लियर? ये जो कि डार्क कलर की होती है, ये भी याद रखना है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, जो लोअर टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, सारे के सारे एडल्ट में हर टेस्टिस ओवल शेप होती है ना। तो यहाँ पे हम टेस्टिस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे। तो टेस्टिस जो होती है ओवल शेप होती है। क्लियर? अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, है ना। विड्थ ऑफ दी अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। यदि हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है ये होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी ये वाली विड्थ तो जो ऊपर वाली विड्थ है 2 सेंटीमीटर और बीच वाली जो है 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसका हो गया कंप्लीट एरिया। तो जब भी आपसे एरिया की बात करेगा तो 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है? द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज अबाउट डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस होती है एक डेंस कवरिंग से कवर होती है। क्लियर? जो कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कॉल टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। आइए अब यहाँ पे पहले एक हम डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो आएंगे हम देख। सीमेन स्टोर होता है, इसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, इसका pH 7.3 होता है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, साथ में इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है, साथ में आप यहाँ पे फाइब्रिनोजन भी होता है। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल के बाद यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हो गया बेटा यूरेटर, है ना। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हो गया वॉस डिफरेंशिया जिसके लिए हम वैसेक्टोमी कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई जिसमें 5 लोब्स होते हैं। ये पेनिस हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये हो गया यूरेथ्रा हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया। ग्लांस पेनिस में अप्रोक्स 10,000 नर्व एंडिंग प्रेजेंट्स होती हैं। क्लियर? उसके बाद ग्लांस, फिर फॉर स्किन हो गया, मतलब वो वाली स्किन जो पेनिस को कवर करती है, और इसी स्किन को हम प्रीप्यूस भी बोलते हैं। और इसी स्किन के नीचे इस मेगमा ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है जो सेमाइनल वेसाइकल से सीमेन को लाती है। रेक्टम होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और एनस होता है जो कि वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये डायग्राम भी आप देख लोगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा? ईच लोब्यूल कंटेन, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल था, मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इसका रुक जाइए। ये टेस्टिस हो गई ओवल शेप, इसको 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और टेस्टिस को डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है कवर करता है।
टेस्टिस को डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है, जिसका बाहर वाले का नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्लियर। इसके बाद इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये हो गया इसका टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनका नंबर एनसीईआरटी में 200 से 250 दिया है। क्लियर। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल में ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये बोलता है कि हर लोब्यूल में इस तरह से 1 से 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर। और इसके बाद ये जो बाहर वाले के बाद एक और अंदर लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसको भी एक लेयर कवर करती है। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इसको भी एक लेयर, पतली लेयर कवर करती है, जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर। इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है। और उसके बाद बात करें इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म फॉर्म होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड द 2 टाइप ऑफ सेल। जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यदि हम इसका यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक लेयर जो होती है, अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं जर्म लेयर, है ना, मेल जर्म सेल। ये होती है मेल जर्म सेल। और इसके अंदर ही मेल जर्म सेल के अंदर कुछ और इस तरह की सेल्स होती हैं, इस तरह की सेल होती है। इस सेल को हम बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल। क्लियर। अब मेल जर्म सेल जो होती है, जो मेल जर्म सेल होती है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स की हेल्प से। और जो ये सर्टोली सेल होती है, ये स्पर्म को, जो सर्टोली सेल होती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन साथ में प्रोटेक्शन देती है। क्लियर। स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल वही है कि स्पर्म, या आगे चल मतलब पहले स्पर्मेटोगोनिया देन स्पर्म बनाती है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा मेल वाला पार्ट। इसके बाद मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ये आगे चल के कुछ बड़ी कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको हम बोल देते हैं बेटा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस आगे चल के बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी से निकलती हैं, बाहर निकलती हैं वॉस इफरेंसिया, जो आगे कॉइल्ड होके ये स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और ये होता है वॉस डिफरेंशिया। क्लियर हुआ। तो ये हो गए थोड़ा सा अपन कुछ जो टर्म होते हैं, जो बाहर के टर्म आते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको एनसीईआरटी में ही लिखते जाइएगा। क्लियर। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर क्या लिखा हुआ है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मजा आ गया। मेल जर्म सेल में जो होता है, इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल जर्म सेल होती है, देखो जैसे मैंने लिया था 2n प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल, इसमें पहले हुआ था माइटोसिस। माइटोसिस के बाद ये थोड़ा बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद इसमें हुआ इनलार्जमेंट, और ये बना
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अप्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस, जो कि 2 हैप्लॉन्टिक सेल बनी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, मैंने बता दिया है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जो जगह है, जैसे यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जो जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे जो जगह है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहाँ पे लीडिंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पे बेटा लीडिंग सेल होती हैं यहाँ, और लीडिंग सेल सिक्रीट करती हैं, है ना, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल synthesize and secrete the testicular hormone called the androgen। लीडिंग सेल टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और भी यहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब ये डायग्राम भी अपन देखेंगे क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है। इसमें एक्चुअल में एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनल जेनाइटल दोनों को कवर किया है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जेनाइटल में ये टेस्टिस हो गया, फॉर स्किन हो गया जिसको हम पहले भी क्या बोले हैं? प्रीप्यूस। फिर से बता रहा हूँ, स्मेग्मा ग्लैंड होती है जो टिप ऑफ पेनिस को क्या करती है? लुब्रिकेटेड या उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। चलिए, फिर ये हो गया बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के चारों ओर बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, उसके ऊपर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 1 पेयर होती है, याद रखिएगा। ये सिंगल होती है, 1 ग्लैंड होती है, बट इसमें 5 लोब्स होते हैं। क्लियर? फिर सेमाइनल वेसाइकल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यहाँ पे यूरेटर, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडामिस मैंने अभी बताया था, वॉस डिफरेंशिया। सिर्फ 2 मिनट, बस खत्म ही होने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट बैठ लो। वॉस डिफरेंशिया है ना, ये वॉस डिफरेंशिया हो गया। फिर नीचे रेटर टेस्टिस हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया जो कि 200 से 250 होता है, और ये ग्लांस पेनिस। अभी मैंने आपको बताया था ग्लांस पेनिस में कि 8,000 से 10,000 तक नर्व्स एंडिंग्स पाई जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वॉस डिफरेंशिया। क्लियर? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो अंदर होती हैं कहाँ ओपन होती हैं? वॉस डिफरेंशिया में, थ्रू रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस थ्रू अभी मैंने डायग्राम में बता दिया। द वॉस डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वॉस डिफरेंशिया ऊपर जाती हैं और कहाँ खुलती हैं? एपिडिडाइमिस में। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में होती हैं। द एपिडिडाइमिस लीड टू वॉस डिफरेंस दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। ये सेमाइनल वेसाइकल में जाता है, वहाँ फिल होता है, मतलब सेमाइनल वेसाइकल इसको रिसीव करता है और ये इसको ओपन करता है यूरेथ्रा में। कहाँ ओपन करता है? यूरेथ्रा में। एज द इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि सीमेन को सेमाइनल वेसाइकल से इजैकुलेट किया जाता है। These duct store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra। क्लियर? और इसी डक्ट से सीमेन को यूरेथ्रा के थ्रू मेल बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस to external opening called urethral meatus। मतलब ये जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है जहाँ से सीमेन बाहर निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मिएटस या पेनाइल मिएटस।
क्लियर। चलिए, और यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ये आपका हो गया बेटा टेस्टिस का हिस्टोलॉजी डायग्राम, जो कि एग्जाम में आने के चांस कम है, फिर भी आप देख लो। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ये, जहाँ पे मैंने बोला था लीडिंग सेल प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, छोटा छोटा स्पर्मेटोजोवा होता है, और सर्टोली सेल होती है, लास्ट में यहाँ पे स्पर्म बन जाते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। अपन देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो पेनिस वाला पार्ट होता है वो क्या होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अपन देखते हैं पेनिस वाला पार्ट। क्लियर। तो द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बहुत बढ़िया। जो पेनिस है मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, जैसे फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है। क्वेश्चन है, बताइए व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ द फीमेल। What is the external genitalia of female? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, नहीं पता तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। पेनिस में एक स्पेशल टिश्यू होता है जो उसके इरेक्शन में हेल्प करता है, और उस स्पेशल टिश्यू का नाम होता है इरेक्टाइल। उसका नाम होता है इरेक्टाइल टिश्यू, है ना। फिर ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। जो पेनिस का एंड वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टिप ऑफ पेनिस। जो पेनिस का टिप वाला पार्ट होता है, जो पेनिस का टिप वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ग्लांस पेनिस। क्लियर। इट कवर बाय द लूज फोल्ड ऑफ द स्किन कॉल्ड फॉर स्किन, जो कि एक लूज स्किन से कवर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फॉर स्किन। ये फिर क्या हुआ है, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट, है ना। इसमें जो मेल का ग्लैंड्स होता है उसमें वन पेयर सेमाइनल वेसाइकल होती है और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। क्लियर। वन पेयर सेमाइनल वेसाइकल एंड सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है जिसको हम काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट दैट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच ऑफ द फ्रक्टोज। ये सेमाइनल वेसाइकल में फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, कैल्शियम होता है, एंड द सर्टेन एंजाइम दिस सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है जो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। तो मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिया हूँ। यदि आपको और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या और डीप में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह पूरी नीट का पूरे बायोलॉजी के एक एक चैप्टर अपन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आप लोग चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको कुछ पूरा वीडियो मिलता रहे, और इन्हीं लाइनों से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।